आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंडर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है, भोजन कैसे करता है और भोजन का पाचन कैसे करता है। यानी कि कंप्लीटली न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस अमीबा के अंडर में हो रहा है, यानी कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया न्यूट्रिशन इन अमीबा और अमीबा का डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले हमने देखा कि अमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप्ड होता है, यानी कि इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई आकार नहीं है, ये इरेगुलर शेप्ड है, यानी कि इसके बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये इरेगुलर शेप्ड का है। आखिर ये इरेगुलर शेप्ड क्यों है? हमारे जैसा इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई आकार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम है, जबकि अमीबा के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है। हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक आकार, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अमीबा के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, जिसके कारण इसके बॉडी को कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, कोई आकार नहीं मिल रहा, कोई शेप नहीं मिल रहा है, यानी कि ये इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीच में हमने देखा तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस जो कि सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। बाकी हमने इसके आसपास देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह का फ्लूइड दिखाई दिया, जिसे हमने कहा साइटोप्लाज्म। यही है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, जो कि एक बायोलॉजिकल वर्ड है। साइटो एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल। ठीक है, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि क्या हुआ? साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल का फ्लूइड। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का फ्लूइड है। और साइटोप्लाज्म का 80 to 90% भाग वाटर होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इसका टोटल भाग, यानी कि टोटल 80 to 90% भाग वाटर होता है। साइटोप्लाज्म का 80 to 90% भाग सिर्फ वाटर है, पानी है। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, ये अमीबा का बॉडी हो गया, पूरा बॉडी हो गया, सेल बॉडी हो गया। बाहर में कहीं पे अमीबा ने फूड पार्टिकल्स को देखा। जैसे कोई भी चीज़ अगर कहीं पे गिरा हुआ है और हमारे यूटिलाइज का है तो हम उसे उठाने के लिए जाते हैं। अमीबा ने भी कहीं पे फूड पार्टिकल्स को देखा, और जब फूड पार्टिकल्स को देखा तो अमीबा उस फूड पार्टिकल्स की तरफ मूव किया, उसे खाने के लिए, उसे इनहेल करने के लिए उस फूड पार्टिकल्स की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स था। अब सेकंड डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दिया है फूड पार्टिकल्स। अब सेकंड डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। अमीबा फूड पार्टिकल्स की तरफ मूव किया और अमीबा ने स्यूडोपोडिया की मदद से, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, उस स्यूडोपोडिया की मदद से उस फूड को कैप्चर करना, इस तरह से कैप्चर करना शुरू कर दिया और फूड को कैप्चर कर लिया। यहाँ देखो स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया क्या है? मेनली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अमीबा अपने बॉडी से बनाता है, अपनी बॉडी को इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। मेनली स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और पोडिया का मतलब होता है लेग, और लेग का मतलब होता है पैर, यानी कि क्या हुआ? फॉल्स लेग या झूठा पैर। हमारे पास क्या है? हमारे पास ट्रू पोडिया है, यानी कि सच्चा पैर है, लेकिन अमीबा के पास क्या है? फॉल्स लेग है, यानी कि झूठा पैर है। मेनली स्यूडोपोडिया का मतलब ही होता है झूठा पैर, फॉल्स लेग या झूठा पैर। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स या झूठा, और पोडिया का मतलब होता है लेग या पैर, यानी कि अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से इस फूड पार्टिकल्स को इस तरह से कैप्चर करने लगा। ठीक है, इसे कैप्चर कर लिया। अब देखो थर्ड डायग्राम, स्यूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर किया और फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर इंटर कर लिया। जैसे ही फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर गया, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ने उस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर कर लिया। ठीक है,
अब ये वैक्यूल्स इस फूड पार्टिकल्स को कंप्लीटली इसे डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, यूटिलाइज करने लायक सब्सटेंस है, यानी कि अमीबा उस सब्सटेंस को यूटिलाइज करेगा अपनी एनर्जी के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, और वो सब्सटेंस सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि जो इसके अंदर वैक्यूल्स ने जिस फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया, उस फूड पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है या फिर जो सब्सटेंस है, अमीबा के लिए यूजेबल सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, यहां पे लिख दिया फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स से वैक्यूल्स ने उसे कैप्चर किया और साइटोप्लाज्म ने उसमें मौजूद प्रोटीन, एनर्जी या जितने भी सब्सटेंस है जो कि अमीबा के लिए यूटिलाइजेबल है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब उस वैक्यूल्स के अंदर क्या बच गया? बेकार चीजें, यानी कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जिसका अमीबा के अंदर कोई यूज नहीं है, वो बेकार है, वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। अब अमीबा क्या करेगा? उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा, थ्रो कर देगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर उसने एक्सक्रीट कर दिया। हम लोग भी एक्सक्रीट करते हैं, हर एनिमल एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड या फिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया। क्लियर है? गुड। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया नोटेबल पॉइंट, अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द फूड वैक्यूल्स, यानी कि फूड वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स था उस वैक्यूल्स की मदद से अमीबा ने अनडाइजेस्टेड फूड या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखो यह थ्योरी, अमीबा a single celled animals that catches food and moves about by extending finger like projection of protoplasm. Amoeba are either free living in damp environment or parasite, यानी कि अमीबा पैरासाइटिक नेचर का भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसको इससे मतलब नहीं है कि हमें क्या खाना है। जैसे सपोज कि सॉइल है, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, वहाँ पे प्लास्टिक भी है और भी कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सब्सटेंस है, वो उसे कैप्चर करेगा और उसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसके बॉडी के लिए जो जरूरी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी चीज़ों को एक्सक्रीट कर देगा। मेनली इसको इससे मतलब नहीं है कि हमको यही चीज़ खाना है, जो भी मिला उसे कैप्चर कर लिया और उसमें जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज कर लिया, बाकी को बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया, आउट कर दिया। और मेनली ये मूवमेंट किसकी मदद से करता है? स्यूडोपोडिया की मदद से, यानी कि जिसके बारे में बताया फॉल्स लेग या झूठा पैर। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा हैज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। मेनली ये पैरासाइटिक होता है, लेकिन इसमें कंप्लीटली न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, दोज सॉलिड फूड, और ये किस टाइप का फूड लेता है? सॉलिड फूड। सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड which react with enzymes and are digested. It is an holozoic, यानी कि किस टाइप का फूड लेता है? ये सॉलिड फूड लेता है और उस सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज करता है, यानी कि एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उस फूड को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके उसके अंदर जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, यानी कि अमीबा किसकी मदद से मूव कर रहा है? स्यूडोपोडिया की मदद से। एक्सटेंडिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या है? एक्सटेंडिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल बॉडी है उसका जो मेम्ब्रेन है, बाहर का लेयर है, उसी को ये एक्सटेंड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फूड वैक्यूल्स इज फॉर्म्ड, यानी कि इसके अंदर फूड वैक्यूल्स है और फूड वैक्यूल्स की मदद से ही ये फूड को कैप्चर करता है और फूड को कैप्चर करके फिर
उसको डाइजेस्ट करेगा और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर थ्रो कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, अब देखो ये अमीबा को हम लोग जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, चाहे किसी भी मेडिकल लेवल में जब भी हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ने लगते हैं, तो अमीबा के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मेनली अमीबा प्राइमिटिव अर्थ का ऑर्गेनिज्म है, वो भी एनिमल्स है, जो कि एनिमल्स का प्राइमिटिव लाइफ है, यानी कि फर्स्ट लाइफ ऑफ एनिमल्स है। और जब अमीबा के बारे में हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, जब अमीबा के डाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग अमीबा के डाइजेशन पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं या फिर रिप्रोडक्शंस पढ़ते हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि प्राइमिटिव अर्थ का जो ऑर्गेनिज्म था, प्राइमिटिव अर्थ का जो एनिमल्स था, यानी कि जो फर्स्ट लाइफ ऑफ एनिमल्स था, वो भी फूड, सॉलिड फूड लेता था और उस सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता था और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी को यूटिलाइज करता था। ठीक है, तो यानी कि इस दुनिया में सिर्फ हम नहीं हैं जो सॉलिड फूड ले रहे हैं और उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, बल्कि हमारे अर्थ पे प्राइमिटिव एनिमल्स भी जो बहुत पहले डेवलप हुए थे, वो एनिमल्स भी सॉलिड फूड को लेता था, सॉलिड फूड के अंदर मौजूद एनर्जी को यूटिलाइज करता था, और वो है अमीबा। तो मेनली हम लोगों ने देखा अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अगर हो तो बताओ।